Dear student of ninth class, today we are going to start your exercise 10.5. In exercise 10.5, first question is ये सर्कल गिवन है हमें, ये इसका सेंटर है, ए सी डी और ये एंगल 60 है, ये एंगल 30 है। हमें एंगल ए डी सी फाइंड करना है कि ए डी सी एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट बी है, तो पहले देखिए एंगल ए, इसको करते हैं ए ओ बी और बी ओ सी जो है वो क्या होगा। एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ये हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ सी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हमारे पास एक थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, एक आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो सर्कल का एंगल बनता है उसका डबल होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास AC एक आर्क है ABC, इस आर्क ABC से सेंटर पे एंगल बना है वो 90 डिग्री है। तो इस आर्क को छोड़ करके रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ होगा। एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एनी आर्क ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सबटेंड, एंगल सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। यानी सर्कल के एक आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या नोट कर सकते हैं, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए डी सी। ये कंडीशन है हमारे पास, सेंटर पे सबटेंड एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट पे सबटेंड एंगल का। तो एंगल ए ओ सी हमारे पास 90 डिग्री है, देन टू एंगल ए डी सी, हमें ए डी सी का मेजरमेंट फाइंड करना है, देन 90/2 इक्वल्स टू एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी का जो मेजरमेंट हमारे पास आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ए डी सी जो है वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए सेकंड का जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है ए chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो कॉर्ड है वो उसके रेडियस के इक्वल है। ये सर्कल है, ये कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है, और कॉर्ड और सर्कल की रेडियस जो है वो इक्वल है। ये है ओ ए बी। A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at the point of the minor arc and also at the point of major arc. थोड़ा सा इसको ठीक से बनाते हैं। ये सर्कल है, ये इसकी आर्क है, ये इसकी रेडियस है। तो हमें जो गिवन है वो क्या है कि ओ ए और ये बी, ये तीनों इक्वल है, कॉर्ड और रेडियस इक्वल है। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों जो एंगल सबटेंड होंगे वो इक्वल होंगे। अब देखिए ये तो माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। हमें एक तो ये एंगल फाइंड करना है, और एक ये माइनर आर्क में जो एंगल सबटेंड है वो फाइंड करना है।
तो देखिए ये तो अभी हमने पढ़ा है कि ये जो एंगल होता है वो इस एंगल का डबल होता है। ये ए ओ ये सी कर देते हैं। तो पहले तो देखिए इन ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये 60, ये भी 60 और ये भी 60। देन एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। ए ओ सी हमारे पास कितना है 60 डिग्री इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी जो है वो हमारे पास हो जाएगा 30 डिग्री। तो ए सी बी जो एंगल है वो तो 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। फिर देखिए माइनर आर्क के अंदर जो एंगल होगा हमारे पास, ये जो एंगल है इसका भी हमें मेजरमेंट फाइंड करना है। ये तो इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड है, इस आर्क से ये जो आर्क है, इस आर्क से सेंटर पे जो एंगल सबटेंड है वो एंगल हमारे पास ये होगा, ये एंगल। भाई इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल सबटेंड था, अब ये एंगल सबटेंड होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 360 टोटल होता, तो 360 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब सेंटर पे जो एंगल सबटेंड है, सेंटर पे एंगल सबटेंड है 300 डिग्री। अब 300 डिग्री है तो ये हमारे पास हो जाएगा 150, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए, इसको डी कर देते हैं ए डी बी। तो ये 300 इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल ए डी बी। तो यहाँ से 150 इक्वल्स टू एंगल ए डी बी हो जाएगा हमारे पास। ए डी बी जो है माइनर सेगमेंट में जो एंगल होगा वो तो हमारे पास आ जाएगा, फाइंड द देन कोड एट द सेंटर द मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। तो माइनर आर्क का एंगल तो 150 डिग्री हो जाएगा और मेजर आर्क का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है वो देखिए हमारे पास ये डायग्राम है, ये सेंटर है और ये जो एंगल हमें गिवन है ये 100 डिग्री दे रखा आपको, 100 डिग्री। अब हमें जो फाइंड करना है, सॉरी सेंटर इसका नीचे की साइड है, ये एंगल 100 डिग्री है, ये इसका सेंटर है, ये डायग्राम है पी आर ओ क्यू। हमें फाइंड करना है, फाइंड एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। तो देखिए इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल सबटेंड हो रहा है। अब सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है इस आर्क से, तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बना हुआ है उसका डबल होगा। तो रिमेनिंग पार्ट पे, इस आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ये बना हुआ है, ये 100 है, तो ये जो एंगल हमारे पास होगा ये 200, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 260 डिग्री। सेंटर पे बना ये 200 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सबटेंड होता है उसका डबल होता है। तो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल ये सबटेंड है, तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो आपके पास हो जाएगा 200। इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल सबटेंड है
तो ये एंगल सब्सटेंड है, रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल है। तो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल सब्सटेंड होता है वो सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है, या सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड होता है वो रिमेनिंग पार्ट के एंगल का डबल होता है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए अगर ये 200 है, एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू 200 आ गया एक्सटीरियर, पी ओ आर एक्सटीरियर जो एंगल है वो 200 डिग्री हो गया। अब ये जो एंगल है ये प्लस ये 360 होता है। इंटीरियर एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा 160, टोटल 360 होता है तो 160 हो जाएगा। अब देखिए इन ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये x तो ये भी x, तो x प्लस 160 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 180 20 डिग्री, देन x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री, यानी एंगल OPR जो है वो 10 डिग्री आ जाएगा। एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास OPR आ जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए, ये बी, ये सी और ये डी है और ये सी है। ये जो एंगल है हमारे पास ये 31 डिग्री है और ये जो एंगल है वो 69 डिग्री है। तो देखिए एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B प्लस C प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमारे पास B जो है वो 69 है, C 31 है और A हमारे पास इक्वल फाइंड करना है। तो एंगल A इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 9110 और 639110 80 डिग्री, 69 प्लस 31 80 डिग्री, ये एंगल A 80 डिग्री आ गया। अब एंगल A और एंगल D इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि सेम सेगमेंट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी क्या होंगे इक्वल। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, देन एंगल D इक्वल्स टू हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। रीजन में हमारे पास आ जाएगा सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये 130 है और ये 20 डिग्री है। अब देखिए ये 130 है तो ये 50 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। अब लीनियर पेयर से ये 50 होगा और ये E है। तो ट्राइंगल ECD में ये 50, ये 20 और 50 20 70 हो जाएगा। तो एंगल D जो है वो 110 हो जाएगा। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम देखिए ये 130 है तो ये लीनियर पेयर से हमारे पास 50 डिग्री आ गया, ये 50 डिग्री। तो ट्राइंगल ECD ट्राइंगल में ये 50 ये 20, दो एंगल का सम 70 हो गया। तो थर्ड जो एंगल D है वो हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल A और एंगल D जो है वो दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट एंगल इक्वल है। तो एंगल D जो है वो 110 डिग्री आ जाएगा।